भाग 1। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर सूर्य अपनी पूर्ण चमक के साथ प्रकाशित हो रहा था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंख बजने वाले थे। इतिहास का सबसे महान युद्ध प्रारंभ होने वाला था। लेकिन उस युद्ध से पहले एक और महान घटना घट रही थी। ज्ञान का युद्ध, अज्ञान और सत्य का युद्ध। और उस युद्ध में अर्जुन धीरे धीरे विजय प्राप्त कर रहे थे। कृष्ण के प्रत्येक शब्द उनके हृदय के अंधकार को दूर कर रहे थे। उन्होंने आत्मा का रहस्य सुना था, कर्म का रहस्य जाना था, ध्यान का मार्ग समझा था, माया का जाल पहचाना था। लेकिन अब कृष्ण उन्हें ऐसा ज्ञान देने वाले थे जिसे स्वयं उन्होंने ज्ञानों का राजा कहा। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में अपार करुणा थी। फिर उन्होंने कहा, पार्थ, अब मैं तुम्हें सबसे गुप्त ज्ञान बताऊंगा। अर्जुन का हृदय उत्सुकता से भर उठा, क्योंकि जब स्वयं कृष्ण किसी ज्ञान को सबसे गुप्त कह रहे थे तो वह साधारण नहीं हो सकता था। कृष्ण बोले, यह ज्ञान पवित्र है, यह श्रेष्ठ है, यह प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है और इसे जान लेने के बाद मनुष्य दुखों से मुक्त होने लगता है। कुरुक्षेत्र की हवा शांत थी। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। कृष्ण आगे बोले, दुनिया के अधिकांश लोग बाहरी चीजों को जानने में अपना जीवन लगा देते हैं। वे संसार को समझना चाहते हैं, दूसरों को समझना चाहते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं समझते। और जो स्वयं को नहीं समझता, वह सत्य को कैसे समझेगा? कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर कृष्ण ने अपना हाथ अपने हृदय पर रखा और कहा, पार्थ, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह मुझ में स्थित है, लेकिन मैं किसी बंधन में नहीं हूँ। अर्जुन के चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया। कृष्ण आगे बोले, जिस प्रकार वायु आकाश में रहती है लेकिन आकाश उससे बंधा नहीं होता, उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि मुझ में स्थित है, लेकिन मैं उससे बंधा नहीं हूँ। सूर्य की किरणें कृष्ण के मुकुट पर चमक रही थीं। उनका स्वर अब और भी दिव्य हो गया। उन्होंने कहा, लोग मुझे केवल एक मनुष्य समझते हैं। वे मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। वे नहीं जानते कि मैं संपूर्ण सृष्टि का आधार हूँ। अर्जुन शांत होकर सुनते रहे। कृष्ण बोले, लेकिन जो मुझे प्रेम से जानना चाहता है, जो मेरे प्रति श्रद्धा रखता है, मैं स्वयं उसके जीवन में प्रकाश बन जाता हूँ। ये शब्द सुनकर अर्जुन के भीतर एक अलग प्रकार की शांति जन्म लेने लगी, क्योंकि पहली बार कृष्ण केवल ज्ञान नहीं दे रहे थे, वे प्रेम की बात कर रहे थे, भक्ति की बात कर रहे थे, एक ऐसे संबंध की बात कर रहे थे जो तर्क से नहीं, हृदय से समझा जाता है। कृष्ण ने कहा, पार्थ, भक्ति कोई जटिल साधना नहीं है। भक्ति हृदय की सच्चाई है। जहाँ प्रेम है, वहाँ मैं हूँ। अर्जुन की आंखें कृष्ण पर टिकी थीं और उनके मन में एक प्रश्न जन्म लेने लगा, यदि भक्ति इतनी सरल है, तो क्या कोई भी व्यक्ति भगवान तक पहुँच सकता है? क्या एक साधारण मनुष्य भी? क्या भगवान वास्तव में सभी के लिए समान है? और इसी प्रश्न का उत्तर अगले भाग में कृष्ण देने वाले थे। भाग 2। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर सूर्य अपनी पूर्ण आभा के साथ चमक रहा था। दोनों सेनाएं अभी भी आमने सामने खड़ी थीं, लेकिन अर्जुन का मन अब युद्ध से कहीं अधिक गहरे विषयों में डूब चुका था। अभी कुछ क्षण पहले कृष्ण ने कहा था कि भक्ति सबसे सरल और सबसे पवित्र मार्ग है। उन्होंने कहा था कि जहाँ प्रेम है, वहाँ वे स्वयं उपस्थित है। लेकिन अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठ रहा था, एक ऐसा प्रश्न जो हर युग में असंख्य लोगों के मन में उठता है। उन्होंने कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या वास्तव में हर व्यक्ति आपको प्राप्त कर सकता है, या केवल ऋषि, योगी और महान तपस्वी ही आपके निकट पहुंच सकते हैं? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में असीम करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, पार्थ, मैं किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता। मेरे लिए कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई उच्च नहीं है, कोई निम्न नहीं है।
ये शब्द सुनकर अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। कृष्ण आगे बोले, मैं सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान हूँ। जिस प्रकार सूर्य सबको समान प्रकाश देता है, उसी प्रकार मेरा प्रेम भी सभी के लिए समान है। हवा का एक हल्का झोंका रथ के पास से गुजरा। कृष्ण बोले, लेकिन जो व्यक्ति प्रेम से मेरी ओर एक कदम बढ़ाता है, मैं उसकी ओर 100 कदम बढ़ाता हूँ। अर्जुन के हृदय में यह बात गहराई तक उतर गई। कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, लोग सोचते हैं कि मुझे पाने के लिए असाधारण बनना आवश्यक है, लेकिन मैं हृदय को देखता हूँ, बाहरी रूप को नहीं। मैं प्रेम को देखता हूँ, दिखावे को नहीं। कुछ क्षणों तक मौन छा गया। फिर कृष्ण ने एक अत्यंत आश्चर्यजनक बात कही। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति पहले पाप में जीवन जी चुका हो, लेकिन पूरे हृदय से मेरी शरण में आ जाए, तो उसे भी साधु समझना चाहिए। अर्जुन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कृष्ण आगे बोले, क्योंकि उसका संकल्प बदल चुका है, उसका हृदय बदल चुका है, और परिवर्तन ही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर फैली धूप अब और भी उज्ज्वल प्रतीत हो रही थी। कृष्ण का स्वर अत्यंत कोमल था। उन्होंने कहा, पार्थ, दुनिया अक्सर मनुष्य के अतीत को देखती है, लेकिन मैं उसके वर्तमान हृदय को देखता हूँ। दुनिया उसकी गलतियों को गिनती है, लेकिन मैं उसके प्रेम को देखता हूँ। ये शब्द केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, वे हर उस व्यक्ति के लिए थे जो कभी अपनी गलतियों के कारण स्वयं को अयोग्य समझता है। कृष्ण आगे बोले, कोई भी व्यक्ति इतना दूर नहीं चला जाता कि वापस मेरे पास न आ सके। मेरे द्वार सभी के लिए खुले हैं। अर्जुन की आंखों में श्रद्धा भर आई। उन्हें महसूस हुआ कि ईश्वर केवल न्याय नहीं है, वे करुणा भी है, वे प्रेम भी है, वे आश्रय भी है। फिर कृष्ण ने भक्ति का एक और गहरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने हृदय को ईश्वर से जोड़ लेना, हर कार्य में मुझे याद करना, हर सफलता को मुझे समर्पित करना, हर कठिनाई में मुझ पर विश्वास रखना। सूर्य की किरणें अब कृष्ण के मुकुट पर चमक रही थीं। उनका स्वर और भी मधुर हो गया। उन्होंने कहा, जब प्रेम शुद्ध हो जाता है, तो भक्त और भगवान के बीच की दूरी समाप्त होने लगती है। भक्त मुझे खोजता है और मैं भक्त को खोजता हूँ। अर्जुन के भीतर एक अद्भुत शांति उतर रही थी, लेकिन कृष्ण अभी भक्ति का सबसे सुंदर रहस्य बताने वाले थे। एक ऐसा रहस्य जिसने करोड़ों भक्तों के हृदय को छुआ है। वे बताने वाले थे, क्या भगवान को भव्य यज्ञ और विशाल उपहार चाहिए, या केवल सच्चा प्रेम पर्याप्त है? और इसी उत्तर में छिपा है गीता का सबसे मधुर संदेश। भाग 3। कुरुक्षेत्र की धरती पर सूर्य की किरणें फैल चुकी थीं। युद्ध का समय निकट था, लेकिन अर्जुन का मन अब युद्ध की चिंता से कहीं ऊपर उठ चुका था। वे कृष्ण के प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में उतार रहे थे। अभी कुछ समय पहले कृष्ण ने कहा था कि वे सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने बताया था कि उनके द्वार सभी के लिए खुले हैं, चाहे कोई कितना भी साधारण क्यों न हो, चाहे उसका अतीत कैसा भी रहा हो। यदि उसका हृदय सच्चे प्रेम से भरा है, तो वह भगवान के निकट पहुंच सकता है। लेकिन अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने कृष्ण से पूछा, हे केशव, लोग आपको प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, विशाल दान देते हैं, भव्य अनुष्ठान करते हैं, क्या यही आपको सबसे अधिक प्रिय है? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अपार प्रेम था। फिर उन्होंने कहा, पार्थ, मैं संसार की वस्तुओं का भूखा नहीं हूँ, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि पहले से ही मेरी है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। कृष्ण आगे बोले, मुझे सोने की आवश्यकता नहीं, मुझे महलों की आवश्यकता नहीं, मुझे विशाल यज्ञों की आवश्यकता नहीं, मुझे केवल प्रेम चाहिए। कुरुक्षेत्र की हवा जैसे उन शब्दों को अपने साथ दूर तक ले जा रही थी।
फिर कृष्ण ने वह अमर वचन कहा जो आने वाले हजारों वर्षों तक करोड़ों भक्तों के हृदय में गूंजने वाला था। उन्होंने कहा, जो कोई मुझे प्रेम और श्रद्धा से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेमपूर्वक स्वीकार करता हूँ। अर्जुन की आंखों में आश्चर्य भर गया। इतनी सरल बात, इतना गहरा सत्य। कृष्ण बोले, पार्थ, वस्तु का मूल्य महत्वपूर्ण नहीं है, भावना का मूल्य महत्वपूर्ण है। एक राजा का स्वर्ण भी मेरे लिए उतना मूल्यवान नहीं जितना एक भक्त का सच्चा प्रेम। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर कृष्ण ने आगे कहा, दुनिया बाहरी दिखावे को देखती है, लेकिन मैं हृदय को देखता हूँ। यदि प्रेम सच्चा है तो सबसे छोटा अर्पण भी अनमोल बन जाता है। अर्जुन के मन में अनेक चित्र उभरने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग उतना कठिन नहीं था जितना लोग समझते हैं। कृष्ण ने कहा, पार्थ, जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम खाते हो, जो कुछ तुम दान देते हो, जो भी तप करते हो, उसे मुझे समर्पित कर दो, तब तुम्हारा जीवन पूजा बन जाएगा। ये शब्द सुनकर अर्जुन के भीतर एक नई समझ जन्म लेने लगी। भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं थी, भक्ति जीवन के हर क्षण में थी, हर कर्म में थी, हर विचार में थी, हर श्वास में थी। कृष्ण आगे बोले, जब मनुष्य अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर देता है, तब वह कर्मों के बंधन से मुक्त होने लगता है, क्योंकि वह स्वयं के लिए नहीं, ईश्वर के लिए कार्य कर रहा होता है। सूर्य का प्रकाश अब और अधिक चमक रहा था। कृष्ण का स्वर अत्यंत मधुर था। उन्होंने कहा, पार्थ, भक्ति का अर्थ मुझे कुछ देना नहीं है, भक्ति का अर्थ स्वयं को मुझे सौंप देना है। अर्जुन की आंखें श्रद्धा से भर उठीं। उन्हें महसूस हुआ कि ईश्वर को पाने के लिए असाधारण बनना आवश्यक नहीं, सच्चा बनना आवश्यक है। लेकिन कृष्ण अभी एक और गहरा रहस्य प्रकट करने वाले थे। एक ऐसा रहस्य जो बताता है कि सच्चा भक्त कैसा होता है और क्यों भगवान अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। भाग 4। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर वातावरण गंभीर था। हजारों योद्धा अपने अपने स्थानों पर खड़े थे। घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थीं। ध्वज हवा में लहरा रहे थे। लेकिन अर्जुन के लिए अब संसार जैसे बदल चुका था। उनका मन धीरे धीरे भगवान के शब्दों में डूबता जा रहा था। अभी कुछ समय पहले कृष्ण ने कहा था कि उन्हें बड़े यज्ञों या बहुमूल्य उपहारों की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल प्रेम चाहिए, एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल, यदि वह सच्ची श्रद्धा से अर्पित किया गया हो। अर्जुन के हृदय में भक्ति की एक नई समझ जन्म ले रही थी। लेकिन तभी उनके मन में एक और प्रश्न उठा। उन्होंने कृष्ण से पूछा, हे माधव, यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से आपकी भक्ति करता है, तो क्या आप उसकी रक्षा करते हैं? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में अपार स्नेह था। फिर उन्होंने कहा, पार्थ, मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। ये शब्द सुनकर अर्जुन के भीतर एक अद्भुत शांति फैल गई। कृष्ण आगे बोले, जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, जो पूरे विश्वास के साथ मेरी शरण में आता है, उसका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, योगक्षेम? कृष्ण बोले, योग का अर्थ है जो आवश्यक है उसे प्राप्त कराना, और क्षेम का अर्थ है जो प्राप्त हो चुका है उसकी रक्षा करना। कुरुक्षेत्र की हवा जैसे उन शब्दों को दूर तक ले जा रही थी। कृष्ण ने कहा, पार्थ, मेरा सच्चा भक्त अपने जीवन की हर चिंता मुझे सौंप देता है, और तब मैं उसकी देखभाल स्वयं करता हूँ। अर्जुन की आंखों में आश्चर्य झलक उठा। कृष्ण आगे बोले, इसका अर्थ यह नहीं कि भक्त को कर्म छोड़ देना चाहिए, नहीं, उसे अपना कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता मनुष्य को कमजोर बनाती है और विश्वास उसे मजबूत बनाता है। कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया। फिर कृष्ण ने एक सुंदर उदाहरण दिया।
उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है? अर्जुन ने सिर हिलाया। कृष्ण बोले, बच्चा मार्ग की चिंता नहीं करता, उसे विश्वास होता है कि उसका पिता उसे सुरक्षित ले जाएगा। उसी प्रकार भक्त का विश्वास होता है कि भगवान उसे सही दिशा में ले जाएंगे। अर्जुन के हृदय में ये शब्द गहराई तक उतर गए। कृष्ण आगे बोले, दुनिया में लोग धन पर भरोसा करते हैं, सत्ता पर भरोसा करते हैं, अपने बल पर भरोसा करते हैं, लेकिन मेरा भक्त मुझ पर भरोसा करता है और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। सूर्य की किरणें अब कृष्ण के मुकुट पर चमक रही थीं। उनका स्वर और भी कोमल हो गया। उन्होंने कहा, पार्थ, जब भक्त संकट में होता है, मैं उसके साहस के रूप में उपस्थित होता हूँ। जब वह अकेला महसूस करता है, मैं उसके साथ होता हूँ। जब वह अंधकार में होता है, मैं उसके लिए प्रकाश बन जाता हूँ। अर्जुन की आंखें श्रद्धा से भर गईं। अब उन्हें समझ आने लगा था कि भक्ति केवल पूजा नहीं है, भक्ति एक जीवित संबंध है। एक ऐसा संबंध जिसमें भगवान केवल पूजे नहीं जाते, बल्कि अनुभव किए जाते हैं। कृष्ण बोले, सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल मेरे नाम का जप करता है। सच्चा भक्त वह है जो हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखता है, सुख में भी, दुख में भी, सफलता में भी और असफलता में भी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक दिव्य शांति फैल गई। लेकिन कृष्ण अभी राजविद्या योग का सबसे सुंदर और भावुक संदेश देने वाले थे। वे बताने वाले थे, क्या भगवान वास्तव में हर भक्त के हृदय में रहते हैं और क्यों प्रेम से की गई भक्ति सीधे भगवान तक पहुंचती है। भाग 5, अंतिम भाग। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर समय जैसे थम गया था। युद्ध की आहट अब पहले से अधिक स्पष्ट थी। दोनों सेनाएं तैयार खड़ी थीं, लेकिन अर्जुन के भीतर जो परिवर्तन हो रहा था, वह किसी भी युद्ध से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। अभी कुछ ही क्षण पहले कृष्ण ने कहा था कि वे अपने भक्तों का योगक्षेम स्वयं वहन करते हैं। जो उनकी शरण में आता है, उसे वे कभी अकेला नहीं छोड़ते। इन शब्दों ने अर्जुन के हृदय को गहराई तक छू लिया था। लेकिन अब उनके मन में अंतिम प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के कितने निकट होते हैं? क्या वास्तव में आप हर भक्त के हृदय में रहते हैं? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में असीम प्रेम था। उन्होंने कहा, पार्थ, मैं किसी दूर लोक में बैठा हुआ केवल संसार को नहीं देख रहा, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में उपस्थित हूँ। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। कृष्ण आगे बोले, जब कोई मुझे खोजता है तो उसे लगता है कि वह मेरी ओर बढ़ रहा है, लेकिन सत्य यह है कि मैं पहले से ही उसके भीतर उपस्थित हूँ। कुरुक्षेत्र की हवा शांत थी। सूर्य की किरणें कृष्ण के मुकुट पर चमक रही थीं। उन्होंने कहा, मनुष्य मुझे बाहर खोजता है, तीर्थों में खोजता है, मंदिरों में खोजता है, पर्वतों और जंगलों में खोजता है, लेकिन जब उसका हृदय शुद्ध होने लगता है तो वह मुझे अपने भीतर पाता है। अर्जुन के भीतर जैसे एक नई रोशनी जल उठी। कृष्ण बोले, पार्थ, मैं प्रेम में निवास करता हूँ। जहाँ सच्ची भक्ति है, वही मेरा धाम है। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर कृष्ण ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, भक्त मुझे याद करता है और मैं भक्त को याद करता हूँ। भक्त मुझे पुकारता है और मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। भक्त मेरी ओर चलता है और मैं उसकी ओर दौड़ता हूँ। अर्जुन की आंखें श्रद्धा और भावनाओं से भर उठीं। उन्होंने महसूस किया कि भगवान और भक्त का संबंध भय का नहीं, प्रेम का संबंध है। कृष्ण आगे बोले, जो व्यक्ति अपने मन को मुझ में स्थिर कर देता है, जो प्रेमपूर्वक मेरा स्मरण करता है, वह कभी मुझसे दूर नहीं होता और मैं कभी उससे दूर नहीं होता। सूर्य अब पश्चिम की ओर थोड़ा झुकने लगा था। कुरुक्षेत्र की भूमि सुनहरी आभा से चमक रही थी। कृष्ण का स्वर अब और भी दिव्य हो गया। उन्होंने कहा,
पार्थ, इस संसार में अनेक मार्ग है। ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग, ध्यान का मार्ग, लेकिन जब इन सभी मार्गों का सार निकाला जाता है तो अंत में केवल प्रेम ही शेष रहता है। ये शब्द अर्जुन के हृदय में अमृत की तरह उतर गए। अब उन्हें समझ आने लगा था कि राजविद्या क्यों ज्ञानों का राजा कहलाती है, क्योंकि यह केवल बुद्धि को नहीं, हृदय को भी प्रकाशित करती है। कृष्ण बोले, सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल मुझे जानता है, सच्चा भक्त वह है जो मुझे प्रेम करता है, और जो मुझे प्रेम करता है वह मुझे अवश्य प्राप्त करता है। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच मौन रहा, लेकिन वह मौन भी एक शिक्षा था, एक ऐसा मौन जिसमें शब्दों से अधिक सत्य छिपा था। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा। अब वे केवल अपने सारथी को नहीं देख रहे थे, वे उस परम प्रेम को देख रहे थे जो संपूर्ण सृष्टि को धारण किए हुए है। उनके मन का भय धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, उनकी शंका मिट रही थी, उनकी श्रद्धा दृढ़ होती जा रही थी, और कृष्ण अब उन्हें गीता के अगले महान अध्याय की ओर ले जाने वाले थे। एक ऐसे अध्याय की ओर जहां पहली बार भगवान अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करेंगे। वे बताएंगे सूर्य में उनका कौन सा रूप है, पर्वतों में वे कौन है, नदियों में वे कौन है, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उनकी महिमा किस प्रकार फैली हुई है।